धर्म क्षेत्र पेहवा में अगर कभी आप घूमने आए होंगे तो आपने गुरुद्वारा बोड़ी साहब का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप अब ज़रूर सुने और यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतिहास की ऐसी परतें हैं जिन्हें खुलने के बाद आश्चर्यचकित हो जाना बनता है और दिल कहता है कि क्या ऐसा हुआ था। मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक कुआं हुआ करता था, और कुआं कब हुआ करता था? 1561 में। 1561 में यहाँ बाबा जी आए थे। बाबा जी कौन? गुरु नानक देव जी। पेवा शहर में जब वो आए तब यहाँ हिंदू पंडितों का राज था, और सरस्वती नदी यहाँ बेइंतहा बहती थी, इतने की ठाठे मार मार कर, जिस तरह से आज गंगा मैया बहती है। और यहाँ जब बाबा जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा धर्म स्थल है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तो उन्होंने यहाँ अपना आशियाना सरस्वती मंदिर के पास बनाया और यहाँ एक सत्संग किया, और सत्संग में उन्होंने जो बातें कही वो जनमानस को अच्छी लगी। और बाबा जी जब थक हार गए तो उन्होंने वहाँ के पंडितों से, वहाँ के जन समुदाय से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी दीजिए। लेकिन समाज के कुछ ऐसे पंडितों ने जब बाबा जी का वो प्रवचन सुना तो उन्हें वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ बातों को उजागर किया जिससे पंडितों को लगा कि अगर ये आदमी, ये बाबा अगर कुछ दिन और यहाँ रह गया तो हमारे रोज़गार बंद हो जाएंगे। और वो बातें क्या थी? वो उस दौर की कुछ ऐसी बातें थी कि अगर आप सरस्वती नदी में दान करते हो तो यहाँ से आपको 10 गुना मिलेगा। तो इस तरह की बातें जिस पे बाबा जी मुस्कुरा भर देते थे। तो उन्होंने उन पंडितों से जस्ट इतना ही पूछा था कि अगर यहाँ पाप करते हो तब भी 10 गुना मिलेगा। तो इस बात पर वो लोग गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बाबा जी को पानी देने से मना कर दिया। अब ऐसे बाबा जी जो खुद भगवान का रूप थे, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए, और आधा पौना किलोमीटर दूर जहाँ ये गुरुद्वारा बना हुआ है, यहाँ इस कुएं के पास आकर अपनी एक कुटिया सी बना ली और बैठ गए। जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ उस दौर में एक सूखा कुआं था, और मेरे इस तरफ जहाँ कैमरा है इस तरफ उन्होंने कुटिया बना ली और बैठ गए। अब प्यास लगी थी बाबा जी को, और कुदरत ने जब ये सोचा कि जब मेरे शहर में एक पवित्र आत्मा आई है वो प्यासी रह जाए, तो भगवान का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा कि सरस्वती नदी का पानी धीरे 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 लुप्त होने लगा, सूखने लगा, और जो यहाँ कुआं था वो कुआं धीरे 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 भरने लगा। और उधर उन पंडितों ने जब देखा कि सरस्वती नदी का पानी सूख रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, तब कुछ लोगों ने बताया कि एक सिद्ध बाबा हैं, बाबा नानक देव जी, वो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ पे जो कुआं है वो धीरे 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 भरता जा रहा है। उन सभी पंडितों ने उस दौर में इस जब बात को सुना तो वो दौड़ते भागते उल्टे सीधे आए और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। और उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपको पहचान नहीं सके। तो बाबा जी ठहरे दयालु, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन पंडितों ने कहा आपने हमें माफ़ तो किया, लेकिन हमारी सरस्वती नदी, हम पानी के लिए कहाँ जाएं? तो बाबा जी ने कहा कि जाओ, सरस्वती नदी में भी पानी आ जाएगा। वो दिन और आज का दिन, ये जो कुआं है जो आज बोड़ी साहब के नाम से जाना जाता है, ये कभी बावड़ी था। शब्दों ने धीरे धीरे बिगड़ना शुरू कर दिया और आज ये बोड़ी साहब गुरुद्वारा है। फिर सुधरे तो पहली पातशाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बाबा जी आए थे।
आज जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मुझे जब इस किस्से का पता चला तो मुझे अंदर से लगा कि इस किस्से को शायद सारे संसार को पता हो, लेकिन किसी एक आदमी को ना पता हो तो उसे भी ये पता चलना चाहिए कि बाबा गुरु नानक देव जी कितने पवित्र आत्मा थे, कितनी शक्ति रखते थे और कितना कुछ उनके अंदर था जो वो चाहते थे कि वो सबको मिले, सबको ज्ञान हो। तो इस तरह से इसका जो इतिहास था वो हमने सोचा कि आज आपको बताया जाए। और जहाँ ये बॉडी है, जहाँ मैं चाहते हुए भी अपने पाँव नहीं रख सकता क्योंकि ये पवित्र है और इसका आचमन लिया जाता है। ये इस तरह से इसका आचमन लिया जाता है। इसके जल के बारे में हम कहीं ना कहीं कहें कि ये सरस्वती वाला वही जल है। तो इस जल को अमृत की तरह यहाँ पे पिया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे बाबा जी को याद करें तो बाबा जी उन्हें दर्शन भी देते हैं। तो ये इतिहास इससे जुड़ा हुआ था जो मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे इसे आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हालांकि हमारे वीडियोस में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल करता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप लोगों को इतिहास का भी पता चले, अपने धर्म का भी पता चले, कर्म का भी पता चले, आस्था का भी पता चले। तो यहाँ इस वीडियो में पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो सेठी साहब को जाता है। सेठी साहब वही मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारे शर्मा जी वाला वीडियो जिन्होंने गड़ू गुमथला वाला हमसे करवाया था। और शुक्रिया इस पूरी ट्रस्ट का जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप जाएं और शूट कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने पूरा गुरुद्वारा भी शूट किया, लेकिन ये हमने अलग से किया क्योंकि ये मैं दिल से चाहता था कि ये शूट हो। और बाकी आप कभी यहाँ आएँ या आपके जान पहचान का कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो ये जो कुआं है जिसे आज एक मॉडर्न लुक दिया गया है, ठीक है, इसके आप ज़रूर दर्शन कीजिए, आपको अति प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।